हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा के तट से 10 मई को टकराएगा आसानी तूफान, झारखंड में दिखेगा असर। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी रहेगा, जिसके कारण तापमान में कोई बड़े बदलाव अभी संभव नहीं है। दूसरी ओर एक नया चक्रवाती तूफान आसानी की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर 10 मई के बाद दिखेगा। 10 मई को यह तूफान बंगाल की खाड़ी एवं उड़ीसा के तट से टकराएगा, जिसके कारण झारखंड एवं इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में वर्षा का दौर जारी रहेगा। आज 7 से लेकर 10 मई तक पूर्वी से साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश एवं पड़ोसी क्षेत्रों में बने साइक्लोन के कारण यहां वर्षा एवं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। खासकर राज्य के दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में हल्के से एवं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। यह स्थिति 9 मई तक रहेगी। वही 10 मई से मौसम में आसानी तूफान का असर दिखेगा, जिसके चलते 12 मई तक आसमान में बादल छाए रहने अथवा हवा के साथ वर्षा हो सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी। झारखंड के 19 मजदूर पहुंचे रांची। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की शुक्रवार को वतन वापसी हो गई है। सभी मजदूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एयरपोर्ट से शुक्रवार की सुबह 3 बजे चेन्नई के लिए हवाई जहाज में बैठे थे। करीब 1.5 घंटे की हवाई यात्रा के बाद सभी मजदूर चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी हो गई है। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर वापस लौटे हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद सभी मजदूरों ने राहत की सांस ली और वहां पर थोड़ी देर आराम करने के बाद करीब 12 बजे मजदूरों को इंडिगो विमान सेवा के माध्यम से रांची लाया गया। दोपहर 2 बजे रांची पहुंचने के बाद मजदूरों ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया है। रांची एयरपोर्ट पर श्रम विभाग के अधिकारी के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के हितों में काम कर रही समाज सेवी सिकंदर अली ने मजदूरों का स्वागत किया। अगली बड़ी खबर की बात करें, अवैध खनन मामले में ईडी की रेड। झारखंड की IAS पूजा सिंघल के सीए के घर 17 करोड़ कैश मिले, गिनने के लिए मशीन लाई गई। अवैध खनन मामले में ईडी ने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे देश भर में छापेमारी की। यह कार्रवाई झारखंड की सीनियर IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर की गई। अफसर के करीबी सीए के घर से 17 करोड़ रुपए कैश और 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति मिलने की खबर है। ईडी नोट गिनने वाली मशीन से कैश गिन रही है। हालांकि ईडी की ओर से कैश मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वही सूचना है कि बिहार के मधुबनी स्थित उनके घर से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान निदेशालय ईडी की टीम ने एक साथ झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली NCR में छापे मारे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार को हाईवा ने रौंदा, पिता व 2 पुत्रियों की मौत। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर बनियाहिर सुराटांड के समीप हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार करमाटांड निवासी हीरू गौराई की एक पुत्री संतोषी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हीरू गौराई व उनकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी इलाज नाजुक थी। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया है। सड़क हादसे में पिता व 2 पुत्रियों की मौत से लोग काफी आक्रोश हो गए। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर व बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कई भारी वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में ईडी की छापेमारी पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया बयान। कार्रवाई को बताया बीजेपी की गिदड़ भभकी। झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में खदान आवंटन मामले में ईडी की छापेमारी और झारखंड के खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल पर छापेमारी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीखा प्रहार किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर कहा है कि यह बीजेपी की गिदड़ भभकी है। अब उनके पास कुछ कहने और कहने के लिए नहीं रहा। झारखंड में 20 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करने की वजह से
गद्दी चली गई और राज्य हाथ से निकल गया, इसी की बौखलाहट में यह काम किया जा रहा है। हालांकि इस बात का उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया है जो छापेमारी हुई है उसके पीछे की मूल वजह क्या है, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा है कि इस तरह की छापेमारी से ना तो भयभीत हूं और ना ही डरा हूं। हाँ, उन्होंने बीजेपी पर आरोप जरूर लगाया है कि आने वाले समय में अब बीजेपी ईडी का उपयोग पंचायत और सरपंच के संपत्ति की जांच में भी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीच मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खदान पट्टा आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस शुक्रवार को कोर्ट में नहीं बैठे, ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होगी। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अमृतांश वत्स पक्ष रखने वाले थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, गुमला में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा। गुमला के एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी ललित सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। घटना जून 2018 की है। अगली बड़ी खबर की बात करें, गांव की सरकार, रामगढ़ की पतरातू पंचायत में नहीं होंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया रद्द, जाने कारण झारखंड में पंचायत चुनाव अपने परवान पर है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी ने रामगढ़ जिले के पतरातू पंचायत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि पतरातू प्रखंड के इस पंचायत में लोगों के बीच डर का माहौल बनाकर प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा था। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है। वहीं पाकुड़ में एक मुखिया की मौत हो जाने के बाद यहां भी मुखिया पद का चुनाव रद्द किया गया है, पत्र स्किल ना की जा सके। डॉक्टर तिवारी ने कहा है कि पतरातू पंचायत में चुनाव की अगली तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस तरह की यह पहली घटना है। आयोग पंचायत चुनाव को लेकर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा है कि मामले में दोषी पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो पाए। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, यूक्रेन से छात्रों की वापसी पर जताया आभार। यूक्रेन में फंसे झारखंड के 180 छात्रों की सकुशल वापसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया है। साथ ही इन छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए पीएम मोदी से संबंधित मंत्रालय को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना की चौथी लहर, एक साथ 11 छात्राएं मिली पॉजिटिव, शिक्षा विभाग में हड़कंप। कोरोना की चौथी लहर में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। झारखंड में अधिकारियों ने कहा है कि चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की 11 छात्राओं में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा है कि झारखंड के चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 11 छात्राओं का पिछले 2 दिनों में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। चतरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की प्रभारी अरुंधति दत्ता ने पीटीआई को बताया कि कक्षा 12वीं की 8 और कक्षा 11वीं की 2 लड़कियां 4 मई को कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित पाई गई, जबकि एक अन्य छात्रा गुरुवार को कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में भिड़ी, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बाइक पर सवार सुरेश चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार फूलमती देवी और उनका नाती नंदलाल कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात करें, पुलिस के समक्ष अहम खुलासा, टीपीसी के सब जोनल कमांडर भीखन गंजू को पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया रिमांड पर। खबर है रांची की, जहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के सब जोनल कमांडर भीखन गंजू को चतरा जिला की टंडवा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। रिमांड पर लेने के बाद चतरा जिला के एसपी राकेश रंजन, टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारियों के द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। उग्रवादी संगठन टीपीसी के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले भीखन गंजू के ऊपर टंडवा थाना और पिपरवार थाने में करीब 17 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन सभी कांडों में पुलिस के द्वारा भीखन गंजू से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में भीखन गंजू
के द्वारा पुलिस के समक्ष कई मुख्य बातों का खुलासा किया गया है, जिसमें लेवी देने वाले और लेवी वसूलने वाले समेत अन्य लोगों के नाम सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने की सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। झारखंड सरकार में लूट मची हुई है, सीएम हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने यह तमाम बातें कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड सरकार लूटने में व्यस्त है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे थे। एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बोकारो के फुसरों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि उन्होंने राज्यपाल को लिखित भेज दिया है। उन्होंने इसमें कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला में सनसनीखेज वारदात। रायकेरा जंगल में वन समिति अध्यक्ष समीम अंसारी के ग्रामीणों ने पीट कर दी हत्या, जांच शुरू। झारखंड के गुमला में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा बांध टोली निवासी समीम अंसारी 42 वर्षीय की ग्रामीणों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की है। मृतक समीम अंसारी रायकेरा वन समिति का अध्यक्ष था। रायकेरा जंगल में अवैध रूप से जंगल की कटाई करने वालों को रोकता था। शुक्रवार की सुबह भी कुछ लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी समीम अंसारी ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और वनरक्षी नवल किशोर को बुलाकर ग्रामीणों को जंगल से लकड़ी काटने से मना करने गया था। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और एकजुट होकर लाठी डंडे और पत्थर से मारकर समीम अंसारी की बेरहमी से हत्या कर दी। वनरक्षी नवल किशोर को भी उग्र ग्रामीणों ने पीटना शुरू किया। वह वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल के अंदर भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर भरनो पुलिस गांव पहुंची। समीम अंसारी को भरनो अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो डॉक्टर समीर से रंगदारी मामले में अमन सिंह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। धनबाद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर समीर कुमार से फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 6 मई को 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी साइबर सेल के सहयोग से हुई है। यह जानकारी धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने शुक्रवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पकड़े गए अपराधियों में बंटी खान, वीर बहादुर, इलियास व सिराजुद्दीन शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से मामले का लिंक पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद शूटर अमन सिंह से जुड़ गया है। ज्ञात हो कि डॉक्टर समीर कुमार को बार बार फोन कर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी जा रहे थे। इससे डर कर डॉक्टर समीर धनबाद छोड़कर चले गए हैं। इस घटना के बाद से शहर के डॉक्टरों में भय व रोष व्याप्त है। अगली बड़ी खबर की बात तो केसीसी आवेदनों की धीमी प्रगति पर डीसी छविरंजन ने जताई नाराजगी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की धीमी प्रगति पर डीसी छविरंजन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों से केसीसी कार्य में ध्यान देने और ज्यादा से ज्यादा आवेदनों की स्वीकृति देने को कहा है। आवेदन लंबित नहीं रखने और किसानों को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया है। वह शुक्रवार को कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भू संरक्षण एवं उद्यान विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान डीसी छविरंजन ने वित्त वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों एवं 2022-23 की कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन पर आया संकट तो कानूनी लड़ाई में साथ छोड़ रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के साथ जारी राजनीतिक लड़ाई में भले ही कांग्रेस और झामो एक साथ मोर्चा लेते दिख रही है, इस बात के संकेत भी स्पष्ट तौर पर उभरने लगे हैं कि कानूनी लड़ाई में पार्टी झामो से अलग थलग ही रहेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान से यह और स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पर भरोसा का मतलब उससे टकराने की राह पकड़ने से कांग्रेस बचेगी। अगर कांग्रेस को न्यायपालिका के खिलाफ स्टैंड लेना होता तो विभिन्न माध्यमों से पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया होता, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी झामो को भी नसीहत दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो एटीएम में फंसे कार्ड को स्वैप मशीन में डाल अवैध निकासी करने का खुलासा। बिहार से 4 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो अलग तरीके से इन दिनों बैंक खाते से पैसे उड़ा रहे थे। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार करते हुए इनके पास से एक स्वाइप मशीन, एटीएम कार्ड, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को बताया है कि ये लोग पहले एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर खराब कर देते थे और जब कोई व्यक्ति यहाँ पैसे निकालने पहुंचता था तो उसका एटीएम कार्ड यहीं फंस जाता था। कार्ड फंसने पर व्यक्ति के वापस जाने के बाद गिरोह के सदस्य उक्त एटीएम कार्ड को ले लेते थे और फिर स्वैप मशीन के माध्यम से एटीएम कार्ड का उपयोग कर बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी की रेड पर निशिकांत दुबे का सरकार पर हमला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुरगोवा दलितों को जो है कौड़ी के भाव खान आवंटित किया, आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। यह छापा रांची, दिल्ली और राजस्थान, मुंबई में जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दल बदल के मामले पर हुई सुनवाई। राजकुमार यादव और बाबूलाल मरांडी ने रखा पक्ष, झाविमो के विलय को दी गई है चुनौती। झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की शुक्रवार को स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा है कि उन्होंने अपना लिखित पक्ष न्यायाधिकरण को दे दिया है। झारखंड विकास मोर्चा यानी झाविमो का भाजपा में विलय पूरी तरह से गलत है। वह झाविमो के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। यह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला बनता है, इसलिए बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार को बड़ा झटका, दंड स्वरूप नहीं कर सकते हैं तबादला। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि किसी अधिकारी का दंड स्वरूप में तबादला नहीं कर सकते हैं। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत का उक्त आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। यह मामला गिरिडीह के राजधनवार का है। यहां के मेडिकल अफसर इंदु शेखर का वर्ष 2019 में तबादला कर दिया गया। इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तबादले के आदेश को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान इनके अधिवक्ता सबाज बिन हक ने अदालत को बताया है कि प्रार्थी पर जो है आरोप की बात कहते हुए विभाग ने उनका तबादला कर दिया। नियमानुसार उन्हें जो है प्रार्थी से स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था। मामले में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवार में मातम, संदेहास्पद स्थिति में एक शख्स का शव बरामद, पुलिस छानबीन में जुटी। खबर है देवघर की, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरकारी शराब दुकान में असिस्टेंट का काम करने वाले सुधीर कुमार यादव की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए कहा है कि इनका भाई सुधीर कुमार यादव की नियुक्ति मोहनपुर के चौपा मोड़ स्थित सरकारी शराब दुकान में असिस्टेंट के तौर पर कुछ दिन पहले हुई थी। वह सुबह 9 बजे दुकान के लिए निकलता था और रात 10 बजे वापस आता था, लेकिन गुरुवार को 8 बजे के करीब सूचना दी गई कि वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके 2 सहकर्मी के द्वारा यह जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देवघर सदर अस्पताल लाई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने इनकी मौत की पूरी जो है तहकीकात करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है। फिलहाल सुधीर की किस परिस्थिति में मौत हुई है, यह साजिश थी या फिर सामान्य मौत है, इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।